Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. आज है संडे वीडियो का टाइम और संडे को हम बात करते हैं एडवोकेट्स के लिए क्या करना चाहिए एज एन एडवोकेट सो दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर करियर. आज हम बात करेंगे दैट यू शुड लीव द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट इफ डू नॉट गिव केस फॉर आर्ग्यूमेंट्स. देखिए कई ऑफिसेज में ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट यू कांट आर्ग्यू केसेस, कि आप केसेस आर्ग्यू नहीं कर सकते. तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए दैट देयर आर ऑफिस वेयर इन यू आर अलाउड टू आर्ग्यू. ठीक है ना. तो जो ये आप अपने मन में ये लेकर चल रहे हो कि कोई ऑफिस होता ही नहीं है जहाँ पे आर्ग्यू करना अलाउ किया जाता है, ये गलत है. बहुत सारे ऑफिस में आर्ग्यूमेंट्स करने दिए जाते हैं जूनियर्स को. देखिए अब एक और बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि कई ऑफिस में वो 1 या 2 मंथ्स रुकते हैं क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करवाते हैं आपको. ठीक है, वो आपको चाहते हैं कि आपको केस समझ में आने लग जाए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको. तो ठीक है, आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी लॉ पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप केस आर्ग्यू कर सकते हैं, तभी आप जज साहब के आगे बोल सकते हैं. राइट. तो देखिए सबसे पहले तो अगर वो आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती. ठीक है, एक तो ये बात है. दूसरा पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, आपने देखना है कि क्या जो आपके साथ वाले एसोसिएट्स हैं उनको केस आर्ग्यूमेंट्स के लिए दिए जा रहे हैं और क्या सबको दिए जा रहे हैं या सिर्फ एक पर्सन को दिए जा रहे हैं. क्या कोई ऐसा एसोसिएट है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है बट उसको आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं दिया जा रहा और उनको 1 to 2 years हो गए हैं ऑफिस में. या फिर कोई ऐसा है जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो उनको देते ही नहीं केस आर्ग्यू करने के लिए. देखिए जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, जब उसको केस ना आर्ग्यू करने के लिए दिया जाए तो बिल्कुल सही है. ऑब्वियसली कोई भी एडवोकेट नहीं चाहेगा कि उनका केस ख़राब हो. बट अगर आपके ऑफिस में एसोसिएट्स को केसेस दिए जाते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग दिए जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है. बट अगर आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं या फिर एक जनरल इंस्ट्रक्शन ही है कि आर्ग्यू सिर्फ सीनियर ही करेंगे और किसी को आर्ग्यू करने ही नहीं दिया जाएगा, तो दैट ऑफिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू. बिकॉज हम क्या एम कर रहे हैं कि हमें स्किल्स एक्वायर करनी है एंड वन ऑफ द मेजर स्किल्स इज आर्ग्यूइंग. तो अगर वो ही नहीं अलाउ किया जा रहा तो आपको ऑफिस चेंज कर लेना चाहिए. आप सिर्फ डेट्स या फिर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए उस ऑफिस में ना स्टे करें एंड कोई ऑफिस ऐसा देखें जहाँ पे जूनियर्स को आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए अलाउ किया जाता है. यू आर नॉट गिवन पिटिशंस टू ड्राफ्ट. देखिए आपको अगर इंस्टेड ऑफ ड्राफ्टिंग पिटिशंस इवनिंग और वीकेंड्स ऐसे होते हैं लॉ ऑफिसेस के अंदर कि जहाँ पे नॉर्मली हर कोई ड्राफ्टिंग कर रहा होगा, ठीक है, या फिर रिसर्च कर रहा होगा या फिर क्लाइंट्स अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है ना. तो अगर आपको ये सब छोड़ के ये काम थमा दिया जाता है, इंस्टेड योर एंटायर इवनिंग गोज इन मेकिंग द कॉज लिस्ट और टेलिंग क्लाइंट्स व्हाट इज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन द केस, देन यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग वे. आपने ये सारी जो स्किल्स हैं ये एक्वायर करनी है. ठीक है, कभी कभी होता है कि क्लर्क नहीं आया और डेट्स देखनी पड़ रही है तो वो अलग बात है. वंस इन अ ब्लू मून इट इज़ फाइन, बट एवरी डे अगर आप ये कर रहे हो तो भी आपको ऑफिस चेंज कर लेना चाहिए. देखिए इवनिंग्स एंड वीकेंड्स आर मेंट टू ड्राफ्ट केसेस, रीड केसेस, स्पेशली वीकडेज में तो यू रीड केसेस विच आर लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट डे एंड यू अटेंड क्लाइंट्स एंड यू रिसर्च. राइट. ये वाला जो काम है कॉज लिस्ट बनाने का ये क्लर्क का है, आपका नहीं है. और अगर आपके ऑफिस वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप कॉज लिस्ट बनाइए, देन ऑल्सो यू शुड लीव द ऑफिस. फाइलिंग न्यू केसेस इन द मॉर्निंग. अब बहुत सारे ऑफिसेस के अंदर क्लर्क क्या करते हैं, वो एक जो भी न्यू लॉयर आते हैं, न्यू एडवोकेट आते हैं, उनको हर रोज़ ही फाइलिंग ब्रांच में ले जाते हैं क्योंकि जो एडवोकेट्स की लाइन होती है वो होती ही नहीं है फाइलिंग ब्रांच में. मतलब इतना रश नहीं होता है उस वाले काउंटर पे, या फिर उनका काम कम हो जाता है कि टिकट लगाओ, वो ऑर्डर देते रहते हैं. राइट. तो अगर आपके साथ हर रोज़ एवरी डे, देखिए वंस इन अ ब्लू मून ये सब चीज़ें हो रही है फाइन, एवरी डे का आपका शेड्यूल ये बन रहा है कि आप सुबह सुबह फाइल करते हो केसेस को, जो कि एक क्लर्क का काम है, तो देन ऑल्सो यू शुड सिट डाउन एंड थिंक दैट आप किस जगह जा रहे हो. ठीक है, मैंने ये कहा था कि आपको क्लर्क का काम आना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना 100% टाइम इस चीज़ को दे देंगे. कभी कभी जाकर भी आप काम सीख सकते हैं. हर रोज़ फाइलिंग में जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग. और इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, यू एज एन एडवोकेट आर मेंट टू आर्ग्यू न्यू केसेस, असिस्ट सीनियर इन आर्ग्यूइंग केसेस
and observe your senior while arguing cases, right? This is the thing that you have to do while you are in the court. देखिए, आपको argue करना है, आपको observe करना है, because observation is equal to learning. ये वाली बात कभी मत भूलिएगा। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है कि आपके क्लर्क आपको ले जाते हैं उठाकर फाइलिंग ब्रांच में या इंस्पेक्शन ब्रांच में हर रोज़, देखिए इंस्पेक्शन ब्रांच में जाना तो फिर ठीक है, आप बहुत कुछ सीखते हैं, बट अगर फाइलिंग में आपको हर रोज़ लेकर जा रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट करें, एंड here is a time that either you should talk to your senior or you should change the office. There is only one junior from last 10 years who gets to argue cases. अब बहुत सारे ऑफिसेज में ये होता है कि एक ही जूनियर है जो लास्ट 10 ईयर्स से, और उन्हीं ही राइट है कि वो केसेस आर्ग्यू कर सकते हैं। और ऐसे ऑफिसेज में अगर आप देख रहे हैं कि देयर इज़ नो अदर जूनियर who is ever given brief to argue, and आपको लग रहा है कि आपका भी कोई सीन नहीं बैठेगा जिसमें कि आपको स्किल्स एक्वायर करने का मौका दिया जाएगा इस ऑफिस में, देन ऑल्सो यू शुड लीव द ऑफिस। एंड ऑल्सो अगर कोई ऑफिस ऐसा है जहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, एंड आधे से ज़्यादा टाइम उस पॉलिटिक्स में ही निकल जाता है, देन ऑल्सो यू शुड लीव द ऑफिस बिकॉज यू आर देयर टू लर्न द स्किल्स, not waste time. Okay, you are not allowed to take private cases. अब बहुत सारे ऑफिसेस के अंदर ये भी एक रूल है that you as a junior are not allowed to take your private cases. देखिए स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़े बहुत केसेस आएंगे, ठीक है ना, और अगर आप वो केसेस मिस कर जाते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस, यू इन द एंड यू वांट टू हैव योर ओन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, दैट इज़ व्हाट इज़ द एम। तो अगर आप अपने बिगिनिंग के जो छोटे मोटे केसेस हैं जो आपको आते हैं कभी कभी वो मिस कर देंगे तो आप अपने एम से भटक रहे हैं। तो ठीक है, आपने ऐसा ऑफिस ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको अपने पर्सनल केसेस, मतलब अपने प्राइवेट केसेस लेना अलाउड है, और उसके लिए आपको बता के कि देखिए आज मेरा केस आर्ग्यूमेंट्स पे लगा है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ये ऐसे करके जाना अलाउड होना चाहिए। अगर नहीं अलाउड है then also you should look for another office. The cases that you get while you are attached to a senior should not be missed at all because इन्हीं से आपको एक्सपीरियंस होगा। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा तो आपके केसेस भी इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ होंगे, और जैसे जैसे आपके केसेस इंक्रीज़ होते जाएंगे उतने ही चांसेस आपके इंडिपेंडेंट होने के बढ़ते जाएंगे। ओके, पर्सनल टास्क ऑफ बॉस एडवोकेट। अब बहुत सारे जूनियर इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, वो पर्सनल वर्क करने लग जाते हैं। पर्सनल वर्क मतलब घर का जो काम होता है वो करने लग जाते हैं एडवोकेट्स का, कि वो इम्प्रेस हो जाएंगे एडवोकेट। देखिए, आपने इम्प्रेस पर्सनल वर्क से नहीं करना है, आपने इम्प्रेस करना है लीगल वर्क से। आपका जो लीगल वर्क, जो लीगल स्किल्स होनी चाहिए उससे आपके बॉस इम्प्रेस होने चाहिए, ना कि जो पर्सनल वर्क है वह उससे। जैसे ड्रॉपिंग ऑफ किड्स टू देयर स्कूल, पेइंग बिल्स, बैंक वर्क, डिपॉजिटिंग फीस और ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स। बहुत सारे एडवोकेट्स ये काम भी करवाते हैं अपने जूनियर्स से, और अगर आप ऐसे ऑफिस में हैं और आपका बहुत सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाता है, देन ऑल्सो यू शुड लीव द ऑफिस। लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।